नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आप घबराहट की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको विचारों से निपटने की नहीं बल्कि उन विचारों से दूरी बनाने की कोशिश करनी है जो कि आपके घबराहट की समस्या को पैदा करते हैं, या फिर हम दूसरे सरल शब्दों में कहें तो घबराहट को बढ़ाते हैं। अब यह होगा कैसे, यह भी समझ लेते हैं। आपको पहली जो चीज करनी है वह ये कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर कौन से ऐसे विचार हैं जो कि आपके मन में बार बार उठते हैं और आपको परेशान करते हैं। हो सकता है वह खुद के स्वास्थ्य को लेकर के विचार हो सकता है वह कैरियर को लेकर के विचार हो सकता है वह किसी प्रकार के रिलेशनशिप को लेकर के विचार हो, जो कि आपको बार बार भविष्य की चिंताओं में उलझाते हैं और घबराहट के स्तर को बढ़ाते हैं। तो आपको पहली जो चीज करनी है वह ये कि बार बार उठने वाले विचारों को आइडेंटिफाई करना है जो कि आपके घबराहट की वजह है। जब आप यह करना सीख जाते हैं, आप स्पष्ट तौर पर यह जान जाते हैं कि किस तरीके के विचार हैं जो कि बार बार पूरे दिन में उठते हैं और मेरे को परेशान करते हैं, तो दूसरा जो स्टेप आपको उठाना है वह इन विचारों से दूरी बनाने की कोशिश करनी है। अक्सर होता यह है कि घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान जिन विचारों से परेशान होता है वह उन विचारों का हल खोजने लग जाता है, और जब आप विचारों का हल खोजने लग जाते हो तो आप और भी अधिक विचारों के अंदर फंस जाते हो, और इसके बजाय आप यह ध्यान रखते हो कि यह वही विचार हैं जो कि घबराहट के स्तर को बढ़ाते हैं, बार बार मेरे मन में पैदा होते हैं और मुझे परेशान करते हैं, मुझे इन विचारों से दूरी बनानी है। तो एक तरीके से आप घबराहट से बाहर आने की प्रक्रिया को फास्ट कर देते हैं, क्योंकि आप घबराहट पैदा करने वाले विचारों में उलझ नहीं रहे हैं बल्कि उनसे दूरी बनाना सीख रहे हैं। और तीसरा जो स्टेप है वो आपको फॉलो करना है कि जब भी घबराहट संबंधित विचार मन में उठते हैं तो ये निश्चित बात है कि शरीर में एक अजीब सी फीलिंग होना चालू हो जाती है, और जो वह अजीब सी फीलिंग शरीर में होती है वही एक इंसान को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मोटिवेट करती है कि वह समस्या का समाधान खोजे, जबकि वह जान रहा है कि कोई भी समस्या नहीं है, परंतु शरीर में होने वाली शारीरिक परेशानी उसे बार बार अभिप्रेरित करती है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए जो मन में विचार चल रहे हैं उन विचारों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और जैसे ही ठीक करने का प्रयास किया जाता है या फिर कदम उठाया जाता है तो आप विश्वास माने घबराहट का स्तर और भी अधिक बढ़ने लगता है। तो सिंपल तीसरे स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि जब भी विचार बढ़ना चालू होते हैं तो आप जब दूरी बनाओगे विचारों से और उसके बाद भी घबराहट हो रही है तो डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें, खुद को शांत करने का प्रयास करें, ताकि जो शारीरिक समस्या आपको हो रही है घबराहट के चलते उसमें कमी आ सके। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। पहला स्टेप है बार बार आने वाले विचारों को आइडेंटिफाई करना, उनको समझना। दूसरा स्टेप है कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि किस तरीके के विचार आपके मन में बार बार चल रहे हैं तो उनसे दूरी बनाना, खुद को यह समझाना कि यह वही विचार हैं जो कि मेरी घबराहट की वजह हैं और मुझे परेशान करते हैं। और तीसरा स्टेप, जब विचार बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि इनसे दूरी बनाना है, उसके बावजूद भी घबराहट का स्तर बढ़ता है, शारीरिक समस्या होती है, तो खुद को शांत करने के लिए डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करना है। तो यह 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे घबराहट को नियंत्रित करने में बहुत अधिक सहायता होगी। और अगर आप पाते हैं कि आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं परंतु उसके बावजूद भी आपकी घबराहट की समस्या ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।